मम्मी दो दो गैस पे एक साथ, इतनी सुपर फास्ट है हमारी मम्मी। जल्दी काम हो जाए। यहाँ पर नमकीन चीले बन रहे हैं, वहाँ पर मीठे वाले चीले बन रहे हैं। जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी खा फूलना फ्री हो जाए, ये तो देर लगती है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हम सब भी एकदम ठीक है। फ्रेंड्स अभी बन रहे हैं हमारे घर में चीले और मैं तो फटाफट से खाने के लिए बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने एक नमकीन चीला और एक मीठा चीला ले लिया है और तली हुई मिर्ची ले ली है। मैंने खा लिए हैं और पता है मैं भूल गई थी, मम्मी के यहाँ पर कपड़े डले हुए थे इसमें, मैं खुद ही रख के गई थी डाल के और फिर भूल गई उठाना इसमें से, हवा में नहीं डाले मैंने। अभी सारे कपड़े ले लिए हमने, अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके डाल देंगे क्योंकि मैं तो ना अपनी वीडियो का काम करने लगी, तभी मम्मी ने मुझे बाल्टी लग दे दी, बोलने लगी इनको सुखा लेना। मैंने मशीन में डाल दी सूखने के लिए और फिर मेरे दिमाग से ही निकल गया, मैं तो वीडियो का काम करती रही और फिर बढ़िया नीचे चली गई नाश्ता करने के लिए और फिर मेरे दिमाग से निकल गई। फिर मम्मी अभी मुझसे पूछती है तूने कपड़े डाल दिए थे? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं डाले, फिर मेरे दिमाग से निकल गई, मैं अब डाल के आती हूँ। तभी जा रही हूँ मैं छत पर, ये कपड़े डालाती हूँ। फ्रेंड्स अभी हमने कपड़े डाल दिए हैं यहाँ पर सारे, और जो सूख गए वो हमने यहाँ पर उतार के रख लिए। और पता है फ्रेंड्स बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं जल्दी से नीचे भागो। तभी बस हम ये कपड़े लेते हैं और सब चलते हैं नीचे। फ्रेंड्स आज तो ना हमारे यहाँ दिन भर से लाइट नहीं है, पता नहीं लाइट क्यों क्या हुआ है, दिन भर से है ही नहीं। मैंने कितना कुछ सोचा था कि आज ना मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँगी सब कुछ। मैंने जो सूट कटिंग करके रखा था ना, मैं उसे दिन में ही कंप्लीट करने का सोच रही थी, लेकिन आज तो लाइट ही नहीं है दिन भर से। हाँ गुस्सा आती है मुझे, जब भी मैं कुछ सोचती हूँ ना तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो अभी मैं छत पर आई थी कपड़े उठाने के लिए, थोड़ी देर सो गई थी दोपहर में मैं, तो अभी शाम की टाइम उठी हूँ। ज़्यादा देर भी नहीं सोई थी, सिर्फ आधे घंटे सोई थी, लेकिन लाइट नहीं थी तो बस मोबाइल चलाने लगी थी, कुछ भी नहीं शूट किया। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि कुछ था ही नहीं, अब अंधेरे में क्या ही करेंगे अपन। हाँ तो बस अभी शाम हो गई है, अभी मैं वापस से कपड़े लेने के लिए आई हूँ। तो अभी हम सारे कपड़े उठाते हैं और मौसम कितना प्यारा हो रहा है, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है और बादल देखो कितने अच्छे हैं। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ तो ना सिर्फ मकान ही मकान बनते जा रहे हैं आजकल, कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है। यहाँ पर बन रहा है, वहाँ पे बन रहा है, उधर पे भी बन रहा था। जहाँ पर भी आप देखोगे ना सिर्फ घर ही बनते दिखेंगे आपको, इसीलिए इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। एक हमारे घर के सामने भी छत डल रही है, एक वो वहाँ पर भी डल रही है, और एक ये पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। एक तो इतनी तेज तेज आवाज़ आती है, कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर मतलब जब मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ ना तब मुझे ही इतनी तेज तेज ऐसा शोर लगता है, तो बस आप लोगों को भी लगता होगा कि इतना शोर क्यों आ रहा है। तो कहीं ना कहीं काम चलता ही रहता है बस, इसलिए। तो अभी हम सारे कपड़े उठा लेते हैं, अभी हमने सारे कपड़े ले लिए, अभी हम चलते हैं। यहाँ पर हवा इतनी अच्छी चल रही है कि नीचे जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है एकदम ठंडी ठंडी। पर मैं सोच रही हूँ अभी ना लाइट भी आ गई है तो काम कर लेते हैं चल के। मेरा सूट रखा है, मैं उसको स्टिच कर लूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हम मिला रहे थे गिट्टियाँ, तो मैंने इसकी गिट्टी देख ली है, ये सिर्फ ब्लैक कलर की गिट्टी है और ये येलो कलर की गिट्टी नहीं है ना, इसकी मैचिंग की गिट्टी मिली। और इस वाले सूट की तो अभी मैंने चेक नहीं की इसकी क्योंकि मैंने इसे अभी उठाया है, कि देख लेती हूँ अगर इसकी होगी तो फिर इसको बना लूँगी, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी मम्मी की ब्लाउज बना देती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स आपको तो पता ही है, पहले मम्मी बोली रही थी कि जो कपड़े कटिंग करे रखे हैं पहले वो ही स्टिच कर लो, फिर बाद में कटिंग करना। तो कल मैं नहीं कर रही थी मुझसे, फिर भी मैंने एक सूट कटिंग कर लिया था और एक मेरा हो नहीं पाया था, तो फिर मैंने कहा जो कटिंग हो चुके हैं उनको ही स्टिच कर लेते हैं। तो अभी मैं ना गिट्टियाँ मिलाने बैठी तो गिट्टियाँ नहीं है अभी, तो जिसकी गिट्टी है हम अभी वो स्टिच कर लेते हैं और जिसकी गिट्टी नहीं है उसकी हम चिंदी कट कर लेते हैं। तो फिर जब कोई चाहेगा तो हम मंगा लेंगे। तो अभी ना मेरी 2 कपड़ों की तो मिली नहीं है और अब तीसरे की मैं मिला के देख रही हूँ। अभी फ्रेंड्स बस ये 2-3 गिट्टी मिली है, जो कपड़े मेरे कटिंग नहीं हुए उनकी, और बाकी ये जो कटिंग है इनकी किसी की एक की भी नहीं मिली। हाँ गुस्सा आ रही है, ब्लैक कलर की अकेली गिट्टी मिली है, तो बस ब्लैक शलवार के लिए सिलने से क्या हो जाएगा, पर ठीक है मैं ब्लैक शलवार से ले लूँगी, ब्लैक गिट्टी है तो। और अभी मम्मी चाय बना कर ले आई हैं, तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद स्टिचिंग करूँगी। चाय मैंने पी ली और मैंने सोचा कि मैं एक बार और चेक करती हूँ, तो मेरे इस वाले सूट की गिट्टी मिल गई है, ये देखो यहाँ पर सेम मिल गई है। मैं सोच रही थी यार एक बार और देखती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉफ़ी गिट्टी तो शायद हमारे पास थी, मतलब पहले जब से हमने ये डब्बे मंगवाए हुए हैं ना तब से हमारे पास कॉफ़ी गिट्टी बहुत सारी थी, इसमें 4-4 के 2 सेट थे। तो फिर मैं सोच रही थी ख़त्म नहीं हुई कॉफ़ी कलर गिट्टी तो है, तो फिर मैंने एक बार और चेक किया ना, तो कॉफ़ी और मेहंदी मिक्स टाइप की भी गिट्टी थी इसमें। देखो ये ऐसा मेहंदी और कॉफ़ी ऐसे मिक्स टाइप का है ना, एकदम पूरा मेहंदी कलर है ये ना कॉफ़ी कलर है। हमें क्या करना है, पर मिल तो गई गिट्टी। और मैंने एक्स्ट्रा में 2 और निकाल ली, थोड़ी 19-20 हैं ये, तो अगर ये वाली ख़त्म हो जाएगी तो ये वाली यूज़ कर लेंगे। चलो अब जिसकी गिट्टी मिल गई है उसको स्टिच कर लेते हैं। मम्मी ये क्या सिलने लगी आप? इसको ढिल्ला कर लिया था, लूज़ कर लिया। हाँ फिर
तो आस्तीन ज्यादा ढिल्ली हो गई थी। अच्छा आस्तीन ज्यादा लूज हो गई, फिर अब टाइट कर रही हो उसको? कर ली। ये नानी का ये पेटीकोट बड़ा हैगा तो उसको छोटा कर रहे थे। तो हटो, मैं कर दे रही, लाओ। अरे हो गया, एक बीता का धागा खत्म हो गया इतना सा। ऐसे लास्ट मोमेंट पे ही होता है धागा खत्म से डर का। तो इतना सा रहेगा, इतना सा। हाँ इतना सा बचा और तब जाके धागा खत्म होगा। नानी सामने देख के करवा रही हो, सही कर रही कि नहीं? और तो खड़े होके करवा रहे हैं। हाँ सही नहीं करा तो? सही नहीं करा तो फिर क्या करेंगे? ये भी बात सही है। अब मैंने अपनी ड्रेस स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पर गिट्टी भी लगा ली है, लेस लगाई, बाद में मैंने निकाली, जहाँ से उल्टी कर मेरा मुंह इतनी तेज रगड़ान हुई है। चला इतनी नरम लेस से आपका चेहरा कर रही है, ये सब वही चीज। भरे भगवान, देखना फ्रेंड्स, ये चिकन की लेस इतनी सॉफ्ट होती है। चिकन की लेस सॉफ्ट होती है तो देखना, पहले जो इतना मोटी जब हुई, ऊपर से जब लेस लगा दी तो मोटी हो कर रही हो। तो एक दो बार धुलाई होगी तो फिर उसका बकरम नरम हुआ है। 3 बार। अच्छा तुम तो बताओ क्या क्या करवाना है इसमें? इसको जितनी बड़ी जाएगी इसकी आस्तीन निकालना, फिर आस्तीन निकाल के जहाँ से ऐसे काट के कम हो जाए तो जहाँ सही हो जाए। आप तो सीधे सीधे बताओ आपको क्या करवाना है, कैसे करना है, वो मेरी परेशानी है। हाँ तो मैं बोल तो रही, आस्तीन निकाल देना, इधर से काट के वह इधर से सही कर देना। ऐसा लग रहा हो बनने। नानी अच्छी लग रही थी ना, अच्छा पहनने में। कितने नाटक करती हैं आज है ना। अच्छा देखो कितनी अच्छी लग रही थी, मैंने सबको पहन के भी दिखाई थी। हाँ कौन सभी पहन के दिखाया? क्यों आपने पहना था तो मैंने सबको दिखाया नहीं था क्या? दिखाया था तो देखने में अच्छी लग रही थी, वो भी तो हो ऐसा लगता है। अरे वो खाली तो बोरा कपड़े पहन लेते ना, बोरा बड्डे बोरा डाल लेते हैं। हाँ ढीले डाले से। हाँ ठीक कर दूंगी मैं। आस्तीन में उधेड़ दूंगी भले चाहे नहीं उधेड़ना, आस्तीन मस्तीन मत उधेड़। कचमच उधेड़। हाँ नानी सही बोला। हाँ फालतू मेहनत करवा रही हो, इतनी पहनोगी नहीं। और क्यों नहीं पहनेंगे? वो पहले से 3-4 सिलते ही उनकी धज्जी उड़ा दी मैंने पहन के। कहीं के कलर निकाल दी, कहीं की फटे गई, कहीं की धो के घुर गई। पता है फ्रेंड्स, हमारे कपड़े तो ना सिर्फ धुल के ही खराब हो जाते हैं, क्योंकि पहनते हैं तो निकलती है। पहनते 1-2 बार, 1-2 घंटे पहनेंगे और फिर निकाल के फेंक देंगी। हाँ तो 1-2 घंटे पहनती है, कौन रखता है बेकार धोले? बदबू आती है उनमें। अब जैसे कहीं जा रहे हैं, जैसे सुबह नहा के मम्मी उठी, सुबह उन्होंने खाना बना दिया जल्दी से और फिर कहीं चली गई निकाल के, तो उसमें क्या गंदा हो गया? मत दो, शाम को आके फिर पहन लो। हाँ अरे कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं तो। मतलब नहा के जल्दी सवेरे ऊपर उठा के नहा के कपड़े पहन लिए। हाँ तो धुली तो रहती है जब नहा के पहनते हैं तो। और जब खुद तो जैसा मम्मी करती है वैसे ही लड़कियां करती है, फिर निकाल के दूसरे पहन लेती है। हाँ तो पता है, जैसे मम्मी करती है वैसे ही बच्चे करते हैं। हाँ जब इनको इतनी साफ सफाई लगती है तो बस हम लोग को भी यही आदत पड़ गई है। हाँ इसलिए हम भी साफ सफाई के पीछे मारे जाते हैं। और प्रीति और ये लोग भी ना बहुत चिल्लाती हैं अपने घर में, बस पूरे टाइम है कि बस साफ सफाई का काम करते रहो। चलो अभी तो मैं जल्दी से स्टिचिंग कर लेती हूँ, नहीं तो बात में ना पूरा टाइम निकल जाएगा। मम्मी आपको जो कुछ करवाना हो आप तो मुझे बता दो, कैसे करना है, वो मैं खुद ही निकाल लूंगी, जो कुछ निकालने को करना होगी, नहीं तो ये और उल्टा सीधा निकाल के रख देंगी। हाँ मैं तो पागल हुई ना। पागल वाली बात नहीं है, देखो अब मैं अपने हिसाब से निकाल दूंगी। और पता ही है देखो अब नानी बता रही कैसे करना है। चलो नानी बताओ आप भी। जो सिलाई है ना, इसको यहीं से फेर देना मशीन यहीं तक। हाँ ठीक है, फेर दी। हाँ। और फिर बाद में उसको काट के उधर फेंक देना, बस वो है ना। हाँ ठीक है, खराब हो जाएगा। हाँ और जो आस्तीन है ना, बड़ी नहीं है आस्तीन तो सही है, इनको इतनी बड़ी आस्तीन चाहिए। खराब हो जाएगी वो काटवे में मशीन फेर के। आपको तो तंग करवाना है। हाँ अरे नानी देखो कितने अच्छे से बता के कितनी सीधी बनवाई है। आपको तो टाइम नहीं अगर बेकार लगेगी फिर नानी को दे देंगे अपन पहन देंगे। वो उनको नहीं बनेगी, एक तो आपका साइज ज्यादा है, वो बेचारी इतनी दुबली पतली और इतनी छोटी। हाँ हम बताए ना। हाँ वो हमें पहन के दे देंगी। हाँ हम उसको दे के और साया बना के पहन लेंगे। सभी जुगाड़ू इंसान है, ये नई जुगाड़ू, वो दूसरी नई जुगाड़ू, नए अच्छे भले कपड़े को सत्यानाश करने पर चले हैं। देखो तुम छोटे देते हैं ना, बीच में से 2 करना और एक वो लगा लेना नेपा, बस उधर भी को काम ही नहीं है। कैंची चला के नेपा लगा, 2 बन जाएंगे इधर से, एक में से। सही है।
सही कह रही हैं। फ्रेंड्स एक ही बनेगा बस ये और इनकी बातें, बस इनको कुछ समझ में आता नहीं, बस लगी रहती है ये वो ऐसा वैसा हर कुछ अपनी मर्जी से लपेटती जाती हैं। अब देखो, अब कोई चीज किसी और चीज के हिसाब से कटिंग हुई है, अब दूसरी चीज कैसे बन जाएगी। हाँ मान लो एक पेटीकोट बन जाएगा, लेकिन दूसरा कैसे बनेगा, वो तो आधा कटा पेटा सही रह जाएगा ना। बोलो अब बोलो अब बोलो दोनों बना लेंगे तो एक में काटेंगे तो फिर उसमें नेफा बनाएंगे तो वो कपड़े भी चाहिए। हाँ और क्या, चिमनियाँ बचेंगी, कुछ काम का नहीं बच रहा, एक ही बनेगा बस। अरे सुनो हमारी, दोनों दिमाग लगाने लगी जबरदस्ती। हमारी सुनो, सुना एक बात सुनाते हैं। अपन ने आधा काट के उसका साया बना लिया, आधा भाग बचा, उसका ब्लाउज बना लिया, एक से ड्रेस बन गई। तो नानी आप क्या गुड़िया की जैसे कपड़े पहनोगी? एक दुपट्टा दे देंगे, डाल लहंगा चुंदरी हो जाएंगे। हम पहले जमाने में पहनते थे ना इस टाइप के कपड़े, ऐसे नीचे घाघरा टाइप का है ना। हाँ अभी पहनते नानी? हाँ बनते। क्या हो जाता है नानी? ज्यादा मत हंसो, हाँ ऐसे ही होगा नहीं तो। अब ये इतनी तेज बातें कर रही थी तो सांस भराने लगी। अब थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद करना जो भी बातें करना हो। मैं जब तक अपनी ड्रेस स्टिच कर लेती हूँ, नहीं तो मेरी ड्रेस स्टिच नहीं हो पाएगी आज। आज अपन मम्मी यहीं में ढाल लेंगे। हाँ मम्मी सोने नहीं जाएंगे। क्यों? तो सोए कब आते हैं? बाद में ही तो सोते हैं जब तुम्हारा काम हो जाता है। जब इनको क्यों नहीं सोने देंगे नानी? अपन ऐसी बात करेंगे, आज सिलाई करना। हाँ सिलाई वो तो करेंगे कि बातें करेंगे क्या? नहीं तो साथ साथ में करते रहते हैं हम, तो चलता रहता है। और क्या। जाओ तुम लोग खाना खाओ जाके, मुझे काम कर लेने दो जब तक मैं काम करती हूँ। नींद आ मेरे जमाई नहीं आ लगी, उनको नींद आ गई। अब काम करने हैं, पानी भरने हैं, खाना खाने हैं। हाँ जाओ खाना खा लो आप लोग जाके, जब तक मैं अपनी ड्रेस स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको भी बता देती हूँ कि मैंने जो फ्रंट साइड की डिज़ाइन बनाई वो कैसे बनाई है। तो देखो, सबसे पहले मैंने फ्रंट साइड की चोली ली, उसको थोड़ा सा मैंने बड़ा रखा था पहले से ही। अब फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर उसको बीच में से कट कर लिया है और फिर एक वेस्ट फैब्रिक लिया, उसमें से मैंने 2-2 इंच की पट्टी निकाल ली, जितनी बड़ी मेरी चोली है उसके बराबर। एक पट्टी मैंने 2 इंच की निकाल ली, एक पट्टी मैंने एक और निकाली 3 इंच की। ठीक है, दोनों को मैंने कट कर लिया। और फिर अब इसके बाद मैं एक साइड की चोली लूँगी, उसमें 2 इंच की पट्टी रखूँगी और ऊपर साइड पट्टी को रखना है और उसको उसमें अटैच कर देना है और ऊपर से 1 पॉइंट की सिलाई लगा देना है। फिर पूरी पट्टी को अंदर साइड पलट देना है। इस पर हम स्टिच लगा देंगे पॉइंट की। अब हम अपना दूसरा पार्ट लेंगे। अब 3 इंच वाली पट्टी लेंगे, पट्टी को सीधा करके रखेंगे, फिर उसके ऊपर चोली रख देंगे, चोली को भी सीधा करके रखना है। उसके ऊपर आधे इंच की स्टिच लगा देंगे, फिर ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। फिर उसके बाद वो जो पट्टी हमने लगाई उसको हम ऊपर साइड पलट देंगे और इस पट्टी को हमें बढ़ती हुई पट्टी लगाना है। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है और यहाँ पर हम पॉइंट की स्टिच लगाएंगे और उसके बाद आधे इंच दूरी से एक और स्टिच लगा देंगे। अब हमारी दोनों ही पट्टी लग चुकी हैं। एक पट्टी हमने हुक के लिए लगाई है और एक हाई बनाने के लिए लगाई है और जो बढ़ती हुई पट्टी है उस पर हमारी हाई बन जाएगी और जो हमने अंदर फोल्ड की है वो वाली पट्टी पे हमारे हुक लग जाएंगे। अब यहाँ पर हमें नेक कटिंग करना है, तो हमारा स्टैंड कॉलर नेक रहेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर दोनों को एक के ऊपर एक रख लिया है और जो बढ़ती पट्टी है उसको हमने बाहर निकाल के रख दिया है। अब 3 इंच लंबाई में और 3 इंच चौड़ाई में निशान लगाकर हमने गोलाई से शेप दे दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे। जो हमारा 2 इंच पर निशान आया है वहां से हमें एक सीधी सिलाई लगा देना है। फिर 1 इंच का यहाँ पर हमें गैप छोड़ना है। फिर 1 इंच के बाद जितनी हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है ना, उतनी दूरी से फिर हमें एक और सिलाई लगा देना है। एकदम सीधी सिलाई लगना चाहिए। अगर आपसे सीधी नहीं लगती है तो आप सीधे सीधे निशान भी लगा सकते हैं स्केल वगैरह से। फिर आपको यहाँ पर 1-1 इंच का गैप छोड़ते जाना है और जो हमारा सिलाई में दबेगा वो अलग रहेगा। तो जैसे मैं इसमें वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल ऐसे ही आपको सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाना है। और फिर हमने यहाँ पर पिनटेक्स बना दी है ऐसी, तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और हमने शोल्डर को मेजर कर लिया। और फ्रेंड्स, जैसी मैंने एक साइड की प्लेट्स बनाई थी वैसी मैंने दूसरी साइड की बना ली हैं और अब इन पर होने वाली है आयरन, क्योंकि आयरन कर देंगे तो ये इनका जो फेस है ना, मतलब डायरेक्शन, ये वाली प्लेट का डायरेक्शन हम इस साइड कर देंगे, इस वाली प्लेट का डायरेक्शन हम उस साइड कर देंगे। दोनों की अपोजिट साइड जाएंगे, इसकी इस साइड और इसकी इस साइड। अभी हमने इन दोनों पर आयरन कर दिया और आयरन करने के बाद ये इतने अच्छे से जम गई हैं कि बिल्कुल दिख तक नहीं रही हैं। देखो दूर से दिखाऊंगी ना मैं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इस पर प्लेट्स बनी हुई है, पर जब हम पहनेंगे ना तो ये ऐसी सीधी हो जाती हैं। अभी ना आयरन से ना अच्छे से जमा दी है हमने, तो इसलिए ये जमी हुई है। अब हमें ना ये नेक्स्ट ठीक करना है। यहाँ से ये थोड़ा सा इससे ये हो गया ना, जब हमने ये पिनटेक्स बनाई ना तो यहाँ राउंड शेप गड़बड़ हो गया, तो हम इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर भी सही कर देंगे। दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पर राउंड शेप को ठीक कर लेंगे। फिर इसके बाद दोनों पट्टियों को एक के ऊपर एक
रखेंगे। फिर हम नेक की लेंथ का निशान लगा लेंगे। हम 10 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब नीचे साइड से इसको जॉइंट करना है हमें, क्योंकि नीचे साइड हम इसको पैक कर देंगे, वहाँ पर हमें खुला नहीं छोड़ना है। तो हमने यहाँ पर 10 इंच पर जहाँ हमारा निशान आ रहा था वहाँ पर हमने इसको सिलाई लगाकर पैक कर दिया है। और फिर इसके बाद बैक साइड की चोली लेंगे और फ्रंट साइड की चोली लेंगे और शोल्डर को अटैच कर देंगे। दोनों साइड हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिए और इस पर डबल सिलाई कर देंगे। फिर यहाँ पर हम कॉलर को मेजर करके देखेंगे। तो हमारी कॉलर आ रही थी 17 इंच की। 17 इंच का हमें पेस्टिंग वाला बुकरम लेना है। इस पट्टी की चौड़ाई 2 इंच की है। अब इसको यहाँ से भी फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हमें आधे इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से राउंड शेप दे देना है। और जो लास्ट है वहाँ पर भी आधे इंच पर निशान लगाना है और नीचे साइड हमें 1-1 इंच पर निशान लगाना है। और जैसा मैं वीडियो में शेप दिखा रही हूँ आपको इस तरह से इसकी कटिंग कर लेना है। और अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आया है, वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट लग रही हो, तो फिर हमारी दर्पण बुटीक पर भी फुल स्टैंड कॉलर कटिंग करने की पूरी वीडियो डली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। उसमें ना एक एक चीज़ डिटेल में बताइए। देखो हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी ये कॉलर। हमने इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और जो राउंड वाली साइड था ना उस वाले फैब्रिक को हमने ऊपर साइड भी पेस्ट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक और पट्टी निकाल ली इसी के बराबर से और यहाँ पर हमने आधे इंच एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पर फैब्रिक को। और दूसरी वाली साइड से सिलाई लगाएंगे और सिलाई को बकरम के ऊपर नहीं करना है हमको, सिर्फ उसके बगल से लेकर आना है। और जब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे तो इसके साइड के कोने हम कट कर लेंगे। अब हम इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। फिर हमें अपनी चोली लेना है। चोली को हम उल्टा करके रखेंगे और स्टैंड को सीधा करके रखेंगे। कॉलर को हम मेजर कर लेंगे। फिर इसके बाद हमें यहाँ से आधे इंच दबाते हुए इसे इसमें ज्वाइन कर देना है। फिर कॉलर की पट्टी को ऊपर साइड पलट के उस पर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे और पूरी कॉलर को हम इसमें अटैच कर देंगे। जब हमारी कॉलर अटैच हो जाएगी तो फिर हम यहाँ पर किनारे की भी सिलाई लगा देंगे पूरे पे और हमारी कॉलर बनकर हो गई रेडी। अब देखो ये कितनी बढ़िया आ गई है। फ्रेंड्स अभी हमारा नेक बनकर हो गया है रेडी। ये देखो यहाँ पर हमने प्लिट्स भी बना ली और ये हमारी यहाँ पर कॉलर भी लग गई। यहाँ पर हमारे हुक लग जाएंगे तो ऐसे लेवल में आ जाएगा। और ये रहा इसका राउंड शेप और मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। साइड से वो बैक साइड था, ये है फ्रंट साइड। अब देखो इतना प्रिंट है, इतना घना प्रिंट है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैं पहनूंगी ना तब समझ में आएगा। देखो यहाँ पर ये इस टाइप की डिजाइन है और यहाँ पर भी इस टाइप की डिजाइन है। ये है इसकी सामने वाली पट्टी और ये है इसकी कॉलर। देखो इस टाइप से। पता है फ्रेंड्स ये जो पिंटेक्स वाली डिजाइन है ना, शुरू में जब ये डिजाइन चली थी, अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कर रही हूँ 4-5 साल पुरानी। जब ये स्टार्टिंग में आई थी ना, तब क्या हुआ हमारे पास एक बार ये इस टाइप से डिजाइन दिखा के एक कस्टमर ने फ्रॉक डाली बनाने के लिए। तो 1-2 नहीं डालनी थी उन्होंने, 3 या 4 डालना थी उनको। तो मतलब अब वो डिज़ाइन तो ऐसा था, नया था। अब हम लोगों ने पहले कभी नहीं बनाया था, मतलब हम फर्स्ट टाइम ही बनाने वाले थे। उन्होंने फोटो दिखाई थी हमको, तो फिर मैंने ले लिया है, बस ऐसे ले लिया मैंने तो, क्योंकि मुझे पता रहता है देखो अब कोई भी चीज़ है वो तो अपन बनाने बैठेंगे तो बन तो जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि बनेगी नहीं। तो बस हम लोगों ने ले लिया। बस ये नहीं पता था, बस ये तो दिख रहा था कि हाँ उसमें ऐसे ऐसे प्लेट्स डली हैं, तो प्लेट्स डाल के बनाएंगे तो बन जाएगा। तो ले लिया। अब मैंने उसकी कटिंग भी कर ली सोच विचार के, मतलब कैसे करना है वो तो मैंने सोच साच के कर दी कटिंग। और फिर जब बनाने बैठे तो वो ना जो प्लेट्स थी ना वो एकदम एक बराबर नहीं आ रही थी। कहीं कोई सी छोटी डल जाती थी, कोई सी बड़ी डल जाती थी। और किसी में जैसा अपन ऐसे प्रेस करते हैं तो वो थोड़ी कम ज़्यादा दिखती है ना, वैसे दिख रही थी। तो प्रीति ने भी कोशिश कर ली इसे बनाने की, गुड़िया ने भी कोशिश कर ली इसे बनाने की। और लास्ट में क्या हुआ, घर पे लेकर आए थे हम, क्यों बनाने घर पे लेकर आए थे अब वो मुझे इतने साल पुराना याद नहीं है क्यों लेकर आए थे, पर मुझे ये याद है कि जब मैंने ये फर्स्ट टाइम पिंटेक्स वाली डिज़ाइन बनाई थी ना, तब रात में ना सब लोग सो गए थे और 12-1 बज गया था, मतलब लेट नाइट थी बस वो तो मुझे ठीक से ध्यान नहीं है कि हम लोग क्यों रात में बना रहे थे। हो सकता है ज़्यादा काम होगा इसलिए रात में बना रहे होंगे, तो हमें या फिर देना होगा, ईद वगैरह होगी तब ऐसा कुछ होगा, तो मुझे वो चीज़ याद नहीं है अभी। लेकिन देखो क्या हुआ, फिर सब लोगों ने कोशिश कर ली बनाने की, तो वो सही नहीं बैठ रही थी। जितनी अच्छी उसमें फ़ोटो में दिख रही थी उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी। तो फिर एक बार मैंने बनाने की कोशिश करी, ठीक है। फिर अब मैंने 2-3 प्लेट बनाई, वो सही नहीं बनी। फिर मैंने क्या किया, उनको सबको खोल दी और खोलने के बाद फिर मैंने ना सब पे ना 1-1 इंच की दूरी पे ऐसे निशान लगा लिए। मैंने जब वो बनाई थी ना तब मैंने देख लिया था कि यहाँ से यहाँ तक ये इतनी दूरी से बना रहा है तो ये सही बन रही है। फिर मैंने उसको मेज़र करके देख लिया कि यहाँ से यहाँ तक 1 इंच की दूरी पे ये आ रहा है। और फिर उसके बाद जो उसमें स्टिच में दबेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ही दबाना रहता है तो वो अलग रहेगा, तो मैंने 1-1 इंच की दूरी पे वो निशान लगा लिया और फिर उतनी गैप छोड़ लिया कि यहाँ से हमारी सिलाई आ जाएगी। तो इस टाइप से मैंने उसमें लगाई और मैंने उसको बना के रख दी। और जो आगे का पूरा नेक रेडी करना था वो मैंने रेडी कर दिया। तो फिर मैंने सुबह उठ के इन लोगों को दिखाया, मैंने कि देखो ये सही है क्या, तो कि नहीं हाँ यार दीदी ये तो सही बन गया। फिर उनकी जितनी भी फ्रॉक थी ना वो सारी डिज़ाइन इन लोगों ने मुझसे ही बनवाई लास्ट में।
तो उनकी जितनी भी ड्रेसेस बनी थी ना, तो वो सबकी पिंटेक्स की डिज़ाइन मैंने बनाई। फिर बाद में तो जितने भी आए, क्योंकि मैंने ट्रिक बता दी थी इन लोगों को कैसे ऐसे बनाना है, तो इन लोगों ने बना ली। लेकिन उनकी जो कस्टमर की आई थी फर्स्ट टाइम, उनकी घर में जितनी भी ड्रेस बनी थी ना, वो उन सब की डिज़ाइन इन लोगों ने फिर मुझसे बनाई कि दीदी तुमको बहुत अच्छे से आती है बनाना। तो ऐसे बोल बोल के इन लोगों ने मुझसे ही बनवाई। फिर मैंने बना दी, वो वाली ड्रेस तो बन गई। और अब हमारी जो आज ड्रेस बना रहा है, ये भी हमारी अभी आधी बनी हुई है। अभी इसकी स्लीव्स मैंने फुल कटिंग की थी, पर मैं सोच रही हूँ यार इसमें ना कुछ और डिज़ाइन की स्लीव्स बना लेनी चाहिए, पर इसमें कपड़ा नहीं बचा। तो पर मेरा मन तो कर रहा था यार कुछ और बना लेते। प्रीति का भी वैसे भी डिज़ाइन वाली स्लीव्स बनाने का मन कर रहा था। तो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बाकी की जो बची है वो मैं कल बना लूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसकी स्लीव्स के लिए ना मैं कुछ अच्छा सा देखूंगी पहले, फिर उसके बाद मैं इसको बनाऊंगी। और अगर फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला तो मैं इसे फुल ही बना लूँगी, क्योंकि मैंने फुल तो कटिंग कर ली, लेकिन कटिंग करने के बावजूद भी मेरा वहाँ मन डोल रहा है कि मैं इसमें ना कुछ दूसरी डिज़ाइन डाल लूँ। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि हम इसको अब नहीं बनाने वाले हैं और खाना मैंने पहले ही खा लिया था। तो अभी चलते हैं, चल के वीडियो एडिटिंग करेंगे। और आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।